गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द भंडार। शब्द भंडार चैप्टर नंबर 11 वोकैब्युलरी। शब्द भंडार में आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची, जिसे हम इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। बच्चों, पर्यायवाची का अर्थ है समान अर्थ वाले, जिसका अर्थ एक समान हो, एक जैसा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सूरज को हम सूर्य भी बोलते हैं, पेड़ को हम वृक्ष भी बोलते हैं, बाल को हम केश भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है समान अर्थ वाले शब्द, उनका उच्चारण बदलता है, अर्थ नहीं बदलता, इसीलिए हम उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पर एक माँ और बेटे की बातचीत हुई है, उसके द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि पर्यायवाची शब्द कैसे और कहाँ प्रयोग कर सकते हैं हम। माँ, आकाश में बादल मंडरा रहे हैं, आसमान का रंग नीले से काला हो गया है। माँ, गगन का रूप अचानक क्यों बदल गया? माँ बोलती है, लगता है बारिश होगी। जब वर्षा होने वाली है तो आकाश ऐसे ही दिखने लगता है। यहाँ पर आपके सामने बच्चों लाल रंग के जो शब्द हैं, जैसे आकाश, आसमान, गगन, बारिश, वर्षा, ये सभी जो शब्द हैं वो एक अर्थ वाले हैं। चाहे हम उसको आसमान कहें, गगन कहें या आकाश कहें, अर्थ एक ही है, लेकिन शब्द बदल गए हैं। इसी प्रकार से चाहे हम बारिश बोलें या वर्षा बोलें, तो इसका अर्थ एक ही है। तो बच्चों, आपने माँ बेटे की बातचीत पढ़ी। उनकी बातचीत में आकाश को आसमान और गगन के नामों से तथा बारिश को वर्षा के नामों से पुकारा गया है, लेकिन इनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया। आकाश, आसमान और गगन, ये तीनों शब्द एक दूसरे के समान अर्थ को बता रहे हैं। इसी तरह बारिश और वर्षा भी एक दूसरे के समान अर्थ ही हैं। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि चाहे हम आकाश कहें, आसमान कहें या गगन कहें, उनका अर्थ समान है, लेकिन शब्द बदल गया है। तो हम कह सकते हैं समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, जिससे हमें पता चले कि उसका समान अर्थ है। तो यहाँ बच्चों आपके सामने कुछ शब्द है और कुछ पर्यायवाची शब्द है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो मैं एक बार रीड कर रही हूँ आपके सामने, आप अच्छे से सुने। शब्द फर्स्ट है हमारा आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, ये हमारे हुए पर्यायवाची शब्द। सेकंड गाय, गो, धेनु, गौ। थर्ड फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। यहाँ बच्चों आप लोगों ने देखा शब्द और पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर आँख को चाहे हम नेत्र कहें, नयन कहें, चक्षु कहें, बात एक ही है, लेकिन उच्चारण बदल गया है। गाय को गो, धेनु, गौ। फूल को पुष्प, सुमन, कुसुम। कुछ भी कहें, लेकिन उसका अर्थ समान ही है। इसके आगे फोर्थ है तालाब, सरोवर, जलाशय, ताल। फिफ्थ आदमी, मनुष्य, नर, मानव। सिक्स्थ जगत, विश्व, दुनिया, संसार। तो बच्चों यहाँ भी आपने देखा कि तालाब को सरोवर, जलाशय, ताल, आदमी को मनुष्य, नर, मानव, जगत, विश्व, दुनिया, संसार, यहाँ भी समान अर्थ रखने वाले शब्द आपके सामने हैं।
7th है हमारा बेटी, पुत्री, लड़की, सुता। 8th बाग, उपवन, वाटिका, बगीचा। 9th कमल, जलज, नीरज, पंकज। 10th रास्ता, राह, पथ, मार्ग। यहाँ भी आपने देखा शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द। आगे हमारे सामने है 11th पेड़, वृक्ष, विटप, तरु। 12वां 12th मित्र, दोस्त, सखा, मीत। 13th सांप, सर, भुजंग, विषधर। इसके बाद 14th आग, अग्नि, अनल, पावक। 15th औरत, नारी, महिला, स्त्री। 16th रात, निशा, रजनी, रात्रि। तो बच्चों, आप लोगों ने आज यहाँ पढ़ा पर्यायवाची के बारे में। यहाँ हमने शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द देखे। चाहे हम आग को अग्नि कहें, अनल कहें, पावक कहें, औरत को नारी कहें, महिला कहें, स्त्री कहें, और रात को निशा, रजनी, रात्रि, कुछ भी कह सकते हैं। जिनके अर्थ में परिवर्तन नहीं आता, केवल शब्द बदलते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। अब बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, ये जो पर्यायवाची शब्द मैंने दिए हैं वो आप अपनी स्टडी बुक में एक बार लिखें। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपकी मात्राओं का कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।